हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हॉर्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक, मतलब हैविंग ऑपोजिट इफेक्ट्स टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ना कुछ पेयर्स दिए हैं हॉर्मोन्स के बेटा। हमें इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर है कि जो नॉट एंटागोनिस्टिक है। मतलब क्या है कि नॉर्मली जो हमें दिए हैं इनमें से क्या है कि दोनों हॉर्मोन्स का, दोनों पेयर का एक दूसरे के ऊपर बेटा ऑपोजिट इफेक्ट है। ठीक है, बट एक पेयर ऐसा दिया है जिसका एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो वो हमें पेयर बताना है कौन सा है। तो चलो वन बाय वन हम बेटा इसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है, पैराथॉर्मोन। ठीक है, पैराथॉर्मोन हार्मोन को कौन सिक्रीट करता है बेटा, सिक्रीटेड फ्रॉम द पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, इसे पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट करती है। और वहीं कैल्सिटोनिन को क्या करता है बेटा, कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है, सिक्रीटेड फ्रॉम द थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, इसे करती है थायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट। अब क्या काम रहता है बेटा, पैराथॉर्मोन का काम क्या रहता है कि ये करता है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बेटा ये इंक्रीज करता है। वहीं पे ये जो दूसरा हार्मोन है दैट इज कैल्सिटोनिन, ये कैल्शियम के लेवल को बेटा डिक्रीज करता है। ठीक है, ये करता है कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज और ये करता है कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज। तो इन दोनों का तो बेटा ऑपोजिट इफेक्ट हो गया, मतलब ये तो एंटागोनिस्टिक है एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पर ये हो जाता है गलत, क्योंकि हमें तो जो एंटागोनिस्टिक नहीं है वो बताना है। ठीक है, बी बोल रहा है बेटा इंसुलिन एंड द ग्लूकागोन। ठीक है, अब ये इंसुलिन एंड ग्लूकागोन कौन सीक्रेट करता है, अपनी बॉडी के अंदर पार्ट रहता है बेटा एक पैनक्रियाज। उस पैनक्रियाज के अंदर बेटा सेल्स होती हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, और भी सेल्स होती है बट अब हमें इन्हीं की बात करनी है। अल्फा सेल्स क्या करती है बेटा, ग्लूकागोन सीक्रेट करती है। और वहीं पे बीटा सेल्स क्या करती है बेटा, इंसुलिन सीक्रेट करती है। ठीक है, और इनका भी अलग अलग, ये शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, ये शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो बेटा इनका भी ऑपोजिट इफेक्ट हो जाता है, मतलब ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, तो इस अकॉर्डिंग ये भी गलत हो जाता है। सी है बेटा एल्डोस्टेरोन एंड द एट्रियल नाइट्रोयूट्रिक फैक्टर, इसे हम ANF भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को कौन सिक्रीट करता है बेटा, एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करती है। ठीक है, और वहीं पर ANF को कौन सिक्रीट करता है, हार्ट के अंदर जो एट्रिया होता है वो सिक्रीट करता है। ठीक है, ये रिलेटेड है बेटा ब्लड प्रेशर से। ओके, अब क्या करेगा बेटा, एड्रिनल ग्लैंड तो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। वहीं पर हार्ट के अंदर ये जो ANF है वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा। तो ये भी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हो जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर भी ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। डी बोल रहा है बेटा रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। अब ये रिलैक्सिन हार्मोन बेटा कब होता है, जब पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है ना बेटा, उस टाइम चाइल्ड बर्थ के टाइम क्या होता है, ये रिलैक्सिन रिलैक्स करता है बेटा लिगामेंट्स को। ये रिलैक्सिन सिक्रीट करता है प्लेसेंटा, ये हार्मोन प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। ये लिगामेंट्स को मतलब वाइड अप करता है, मतलब उनको रिलैक्स करने का काम करता है। सर्विकल कैनाल को वाइड कर देता है जहां से बेबी पुश्ड आउट हो सके। ठीक है, मैटरनल बॉडी से। तो रिलैक्सिन का तो बेटा ये काम रहता है। इनहिबिन का क्या काम रहता है बेटा, इनहिबिन क्या करता है कि जो FSH होते हैं और जो LH ये हॉर्मोन्स होते हैं, इनकी प्रोडक्शन को, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, सिग्नल देता है इनहिबिन हार्मोन कि इनकी प्रोडक्शन को बंद कर दे। नेगेटिव फीडबैक का काम करता है, इनके प्रोडक्शन को इनहिबिट करवाता है। ठीक है, तो इसका तो अलग काम हो जाता है बेटा, ये पार्चुरेशन में आता है। तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी